हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रश फिटनेस। मैं आपका दोस्त क्रिश शर्मा, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, गोल्ड जिम ट्रेनर सर्टिफाइड। उम्मीद है आप सब लोग घर पर बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर फैट लॉस डाइट और वेट लॉस डाइट के बारे में। फैट लॉस डाइट क्या होती है और वेट लॉस डाइट क्या होती है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी इस टाइम पे लॉकडाउन के अंडर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है कि लोगों का वेट जो है बहुत तेजी से पुट हो चुका है। तो आज हम यही बात करेंगे, हाउ टू लूज फैट कैसे बॉडी में से हटाए इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। जो लोग घर पे बैठे हैं, जो लोग कोई वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, उनका कोई बिगिनर्स के लिए या इंटरमीडिएट के लिए जो वर्कआउट वो कर रहे थे उस टाइम पे, अब वो वर्कआउट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है किसी भी जिम के अंदर। सारे जिम क्लोज्ड है जैसे कि आपको पता है, तो इस टाइम पे कोई वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज घर पे कैसे वर्कआउट का बिना या वर्कआउट घर पे करते समय फैट रिड्यूस कैसे करें, तो आज हम जैसे कि मैंने बताया कि हम वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि वेट लॉस में क्या होता है और फैट लॉस में क्या होता है। तो अभी लोगों को सबको परेशानी होती है कि लोग बोलते हैं यार, मेरा जिम में जाके बोलते हैं कि मेरा फैट जो है वो रिड्यूस कराओ, और कुछ बोलते हैं मेरा वेट रिड्यूस कराओ। तो दोनों में सबसे पहले बात मैं डिफरेंस बताता हूं कि डिफरेंस क्या होता है। अगर हम फैट को रिड्यूस करेंगे तो हमारा मसल्स भी अच्छा आएगा, बॉडी टोन में आएगी। अगर हम बात करते हैं वेट रिड्यूस की, तो उससे हमें इरिटेबिलिटी आ जाएगी बहुत ज्यादा और हमारा मसल लॉस हो जाएगा। तो वो लोग, हम कभी जिम के अंदर भी शायद वेट रिड्यूस करने में फोकस नहीं करते हैं, हम आपको फोकस करते हैं फैट रिड्यूस पे। तो फैट रिड्यूस कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वेट रिड्यूस अभी करने की मत सोचना, फैट रिड्यूस होगा तो ओवरऑल वेट भी रिड्यूस होगा, पर हमें बॉडी टोन में चाहिए, बॉडी शेप में चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं इस चीज के बारे में कि जो हमारा फैट रिड्यूस होता है, आपको कोई बहुत ज्यादा जो आपको बोलता है कीटो डाइट कर लो या ये कर लो, बहुत इजीली डे बाय डे रिड्यूस हो जाता है, वीक बाय वीक रिड्यूस हो जाता है, पर हमें उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले आपको उसके अंदर करना क्या है, आपको एक गोल सेट करना है। क्योंकि हमारी दुनिया जो है गोल गोल हो जाएगी अगर हमारा कोई गोल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक गोल सेट करना है कि हमें कितने टाइम के अंदर फैट रिड्यूस करना है अपना बॉडी में से, कितना टाइम हम लेके चल रहे हैं अपनी डाइट के लिए। तो वो सब चीजें के लिए हमें पहले गोल सेट करना है सबसे पहले। तो हमारा जब गोल सेट हो जाएगा, तो गोल सेट होने के बाद हम उस पर वर्क प्लान करेंगे कि हमें इतने टाइम के अंदर, जैसे 3 मंथ्स के अंदर हमें फैट रिड्यूस 10%, 15%, 20% फैट रिड्यूस उसके अंदर हमें करना है। तो सबसे पहले सेट योर गोल फर्स्ट। दूसरे पॉइंट के लिए हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको करना है अपना न्यूट्रिशन को फिक्स करना है। अभी तक क्या होता है, आपको जिम ट्रेनर्स बोलते हैं ये खा लो या ये खा लो, ये खा लो। मैं सबकी एग्री करता हूं, पर अभी लॉकडाउन है तो उस वजह से आप खाओगे कैसे, न्यूट्रिशन जो जो आपको लेना है वो करोगे कैसे। तो मैं जो है सबसे पहले यही बताऊंगा आपको कि फिक्स न्यूट्रिशन करना पड़ेगा आपको, कि जो जो चीजें आप खा रहे हो पर डे, आप सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप नोट कर लो कि मैं अपने ब्रेकफास्ट के अंदर ये खाता हूं, लंच में ये खाता हूं, मिड डे डाइट हम ये खाते हैं, इवनिंग में ये खाता हूं या डिनर में मैं ये खाता हूं। सबसे पहले आप वो चीज नोट कर लो। तो वो जब वो नोट हो जाएगी तो आप उसके साथ में उसकी कैलोरीज भी नोट कर लेंगे। कैलोरीज के बारे में मैं आपको पूरी वीडियो जो है बना दूंगा कि किस तरीके से कैलोरीज नोट करी जाती है और किस तरीके से आपका फैट कंटेंट कैलकुलेट होगा, कार्ब्स कैलकुलेट होंगे, सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको रिकॉर्ड जो अपना फूड का रखना है, कुछ बहुत बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप एक एवरेज लगा के चलो कि रिप्लेस करना है, बस आपको फूड जो है इसके अंदर रिप्लेस करना है। जो भी, जैसे आप एक एग्जांपल समझ के चलो, आप सुबह 4 पराठे बटर के साथ लगा के आप और 1 गिलास लस्सी या 1 गिलास दूध उसके साथ आप इंटेक करते हो ब्रेकफास्ट के अंदर। बस हमें उसका एक सेपरेट हेल्दी फूड आइटम देखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप 4 पराठे की जगह आप 4 एग ले सकते हैं, आप उसके साथ में ओट्स ले सकते हैं, पॉरेज ले सकते हैं, आप ये सब चीजें, पोहा ले सकते हैं, ये सब चीजें उसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। बस आपको ये नहीं करना है कि आपको पूरे दिन भर भूखे रहना है। मैंने आपको भूखे रहने के लिए नहीं बता रहा हूं और कोई भी नहीं बताएगा शायद भूखे रहने के लिए।
तो सबसे पहले आप सिर्फ फिक्स्ड यही करो कि आपको जो भी आपको रिप्लेस करना है वो अच्छी तरीके से रिप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेल्दी फूड के साथ रिप्लेस हो रहा है कि जो आप रिकॉर्डेड कर रहे हो, जैसे आपने सुबह 4 पराठे खाया, आप उसकी जगह रिप्लेस करो, उतनी कैलोरीज हटाओ उसमें से। तो ये सब चीजें जो है अपना फिक्स न्यूट्रिशन में आएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिप्लेस करनी है हेल्दी डाइट के हिसाब से। जो जो आपकी डाइट हो गई उसको बस हेल्दी वे में लेना है। आप लंच में क्या ले रहे हैं? लंच में आप ले रहे हैं राजमा चावल, आपको राजमा चावल की जगह आपको फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स आपको इवनिंग मिड डे के अंदर 3 समोसे खा रहे हो, आपको 3 समोसे नहीं खाने हैं, आपको ग्रीन टी पीनी है बहुत अच्छी सी, या ब्लैक कॉफी पीनी है। ये सब चीजें आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। डिनर में आप सैलड्स ले रहे हैं, फ्राई दाल ले लीजिए उसकी जगह। अब बहुत सारी चीजें, और मैं तो ये बोलूंगा पहले जंक फूड तो बिल्कुल अवॉइड करिए। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। अब मैं बात करूंगा अपने थर्ड पॉइंट के लिए। पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर आपको ट्रेनिंग ऐड करनी है। अभी तक जो बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, बिल्कुल बिगिनर्स थे, जो जिसने कभी ट्रेनिंग करके ही नहीं देखी, उसके लिए सिर्फ ऐड करनी है थोड़ी सी ट्रेनिंग इसके अंदर। तो जैसे ही आपको इसके अंदर ट्रेनिंग ऐड करोगे, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। की जगह आप हेल्दी फूड्स लगा चुके हो, आपने जंक फूड की जगह आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स उसके अंदर ऐड कर चुके हो, जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस, ये सब चीजें ऐड कर लिया अब आपने। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो है ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग अभी आप ना, ये प्लस पॉइंट क्यों है ये बताता हूं आपको, क्योंकि जब हम अपना बिगिनर से उठ के 1 ईयर तक वर्कआउट करते तो हमारी बॉडी को इतनी हैबिट नहीं होती, बॉडी बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करती है हमारी बॉडी। तो जो भी आप वर्कआउट करेंगे तो आप 3, 4, 5 महीने के अंदर अंदर वर्कआउट के अंदर बहुत अच्छा फैट रिड्यूस भी कर लेंगे, मसल गेन भी कर लेंगे। जब वो 1 से लेके पूरा मतलब 0 से लेके 1 ईयर तक का जो भी टाइम आपका बिटवीन का होगा, उसके अंदर बॉडी बहुत अच्छा वर्क आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देगी। जब आपको 4 या 5 साल वर्कआउट करते हो जाएंगे, जब जाके आपको जो है बॉडी को आदत हो जाती है, बॉडी को पता लग जाता है भाई ये रोज जाके वर्कआउट करने ही वाला है, ये रोज जाके ये चीजें खाने ही वाला है। तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, डाइट के अंदर चेंजेस ला देते हैं, या हम वर्कआउट के अंदर उस टाइम पे हमें वेरिएशन की जरूरत होती है। जो चीज हम 100 रैप करते हैं उसको 150 कर देते हैं, जो रैप हम वर्कआउट के अंदर 20 करते हैं उसको 25 कर देते हैं। ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड करी जाती है। पर मैं अभी आपको नहीं बोल रहा हूं ये सब चीजें इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि अभी आप घर पे हो और आप जो वर्कआउट अभी नहीं कर पा रहे हो, जो लोग वो वर्कआउट करना जैसे स्टार्ट करेंगे तो जिस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है आप उस तरीके से ट्रेनिंग को चलाइए। बस आपको अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत तेजी से फैट रिड्यूस ट्रेनिंग से होगा। अब मैं बात करूंगा अपने 4th पॉइंट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब में से, आपको पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी आपको रखना ही होगा इसके अंदर। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो वर्कआउट नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो पेशेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आपने 2 महीने किया, 1 मंथ किया या 15 दिन किया, यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं होता है कभी। आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों चीजें इसके अंदर रखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। एक साइंटिस्ट की एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च के अंदर पता लगा कि ए ग्रुप और बी ग्रुप को उन्होंने चूज किया ऑफिस के अंदर। तो जो ए ग्रुप वाले थे वो बहुत ज्यादा वर्कआउट तो नहीं करते थे, पर जिम में जाते थे या मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो उनका जो स्टेबल था, एक फर्स्ट ईयर के अंदर वो बिल्कुल स्टेबल रहा कि हाँ वो रेगुलर वर्कआउट करते हैं। बी ग्रुप वाले बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते थे, तो उनको बोला गया कि सिर्फ आपको लंच के बाद जो है आपका 7th फ्लोर पे ऑफिस का जो है शिफ्ट कर दिया गया है, आपको सिर्फ स्टेयर्स चढ़ के जाना है। आप लंच के बाद आप लिफ्ट का यूज नहीं कर सकते हो। तो जब वो चीजें रिसर्च हुई, तो जब 1 साल बाद रिसर्चर्स दोबारा आए उस ऑफिस के अंदर, तो उन्होंने ये देखा कि बी ग्रुप वाले कंपैरेटिवली ए ग्रुप वाले से अच्छे चल गए, क्योंकि उसका बिहाइंड 1 साल से वो लोग एक ही रूटीन फॉलो कर रहे थे और इन्होंने अपनी इनकी बॉडी जो है मूव नहीं करी थी। जो मैंने आपको पहले पॉइंट पे भी बताया कि जब फर्स्ट ईयर के अंदर वर्क करती है तो आपकी बॉडी को हैबिट नहीं होती, तो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। तो सिर्फ मेरा यही है कि अगर आप एक सिंगल स्टेप भी आगे बढ़ाते हो वर्कआउट के अंदर, तो आपको जो कंसिस्टेंसी, आपको जो पॉजिटिविटी मिलने वाली है वो इसी से मिलेगी। वर्कआउट करो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी 2 दिन 4 दिन के अंदर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो वो सब चीजें आपको इसके अंदर देखनी पड़ेगी। जो हमारा बॉडी, अच्छा और एक और बात इसके अंदर, लोग सोचते हैं
कि पैकेट के ऊपर फैट लिखा है, मतलब बॉडी के अंदर फैट जा रहा है। पर आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि आप फैट इंटेक कर लो पर कार्ब्स इंटेक मत करो। फैट इंटेक तो करो पर कार्ब्स इंटेक बिल्कुल मत करना। उसका रीजन क्या होता है, कार्ब्स हमारी बॉडी के अंदर जाके ट्राइसलराइड्स का काम करता है और उसके बाद हम लोगों को जो हमारे ग्लूकोज लेवल है बहुत तेजी से अप होता है और हमें बहुत तेजी से एनर्जी मिलती है, पर हम उसके बाद ऐसा कुछ वर्क नहीं करते हैं। तो हमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा उसको देखने की जरूरत है कि जो हमें इंटेक करना है फैट में, जबकि एनर्जी जो है बहुत होती है। हमें लगता है, लोग बोलते हैं कि कार्ब्स नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। आप अगर फैट लेते हो तो उसके अंदर एनर्जी आपको ज्यादा मिलने वाली है। तो आप कार्ब्स को छोड़ के एक बार 1% फैट भी उठा लोगे तो फैट आपको ज्यादा एनर्जी देगा। अगर आप जिम में जाके वर्कआउट करते हो तो जिम में जो एनर्जी होगी, जिम में जाके जो एनर्जी आपको मिलेगी वो फैट से लेनी स्टार्ट कर देगी बॉडी। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो ये मत सोचो कि इसमें फैट ज्यादा है तो मैं ना खाऊं, ये तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम न्यूट्रिशन को मैनेज करेंगे, उसके अंदर क्वांटिटी उसकी मैनेज करेंगे, 10 to 15% जो भी हमें फैट रिड्यूस करना है उसकी क्या बात करूं एक एग्जांपल लेके। तो मैं एक मान लेता हूं, एक पर्सन का वेट है 80 kg, ठीक है, तो उसकी जो हाइट है 5'7", 5'6" लगा लेते हैं इस हिसाब से। तो जो 5'7", 5'6" की हाइट होगा उसका जो कैलोरीज बनने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली 1600 बनने वाली है। 1600 कैलोरीज बनेगी उसकी। और जो प्रोटीन कंटेंट होगा तो प्रोटीन कंटेंट भी आपका 100 ग्राम अप्रोक्स प्रोटीन कंटेंट होगा। कार्ब्स कंटेंट भी उसका 240 या 250 ग्राम के आसपास उसका कार्ब्स कंटेंट बनेगा। फैट जो बनेगा वो भी 27 ग्राम 28 ग्राम के आसपास उसका फैट कंटेंट बनेगा। तो जो भी आपको इसके अंदर नोटिस करनी है वो क्या है, आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो, जो भी प्लान आपने गोल सेट किया है उसके अंदर आपको जो है कैलोरी सबसे पहले कम करनी है। 1600 कैलोरीज में से ज्यादा कम नहीं कर सकते तो आप अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 कैलोरीज आप डाउन करिए उसके अंदर। तो 300-400 कैलोरीज डाउन करेंगे तो उसके साथ साथ आपका प्रोटीन कंटेंट डाउन हो जाएगा, कार्ब्स डाउन हो जाएगा, फैट डाउन हो जाएगा। तो आप कैलोरीज को डाउन करेंगे तो धीरे धीरे, पर आपको जो प्रोटीन कंटेंट है मसल टोन के लिए आपको बढ़ाना होगा। मसल टोन के लिए आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है प्रोटीन कंटेंट, अदरवाइज मसल लॉस भी हो जाएगा आपका। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की बात है जो मैं बता रहा हूं। फैट आप ले लो, आप फैट जो है 27-28 ग्राम फैट निकल रहा है तो आप 25-24 ग्राम आप फैट इसके अंदर ले लो। और कार्ब्स जो है इसके अंदर आपका निकल रहा है 240 ग्राम, उसको कार्ब्स को आप रिड्यूस करो, 200 पे उतार दो। जब ये 1-2 महीने 3 महीने हो जाए, आपकी बॉडी रिएक्ट करना बंद कर रही है, अब आपको फैट नहीं दे पा रही है, तो आप उसके अंदर सबसे पहले वर्क करेंगे, अपनी कैलोरीज को नीचे करेंगे, दोबारा से ड्रॉप डाउन करेंगे कैलोरीज को। कैलोरीज अभी आप ले रहे थे 1200, फिर आप करेंगे उसको 600, 800, 1000, ऐसे करके आप कैलोरीज को अप एंड डाउन करते रहेंगे। और इसके अंदर अगर किसी को इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को डीएम करके ये बात पूछ सकते हैं कि जो आपकी डाइट है, आप मेरे को अपना वेट और हाइट भेज दीजिए, मैं आपको पर्सनली अपनी एक जनरल डाइट बना के आपको दे दूंगा। आई एम डैम श्योर विद इन 15 डेज के अंदर आपको रिजल्ट्स उसके अंदर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी नॉलेज आपको देनी होगी वो मैं आपको एक वीडियो बना के इसके अंदर सारी चीजें आपको कैलकुलेशन बता दूंगा कि किस तरीके से क्या कैलकुलेट करा जाता है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में। तो वेट लॉस फैट लॉस मैंने आपको तरीके समझा दिए कि वेट लॉस नहीं करना है, आपको फैट रिड्यूस करना है। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।